अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 7। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 20 दैट वाज अबाउट ह्यूमन राइट्स। हमने डिफरेंट रूलर्स के बारे में पढ़ा, प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट फेमस थिंकर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला थिंकर है जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है कन्फ्यूशियस। Now who was Confucius? He was a Chinese philosopher in 4th century BC. BC stands for before Christ. According to him, the state should be run as a large family. यानी कि कन्फ्यूशियस कहता था कि जो पूरी स्टेट है उसको एज अ लार्ज फैमिली रन करना चाहिए। यानी कि आपको ये समझना चाहिए कि आपका जो रूलर है दैट इज योर फादर और बाकी जो लोग हैं वो आपकी फैमिली हैं। और वो ये कहता था कि जिस तरह आप अपने फादर फिगर को ओबे करते हो, उनसे मोहब्बत करते हो, उनको वैल्यू देते हो, बिल्कुल उसी तरह आपने अपने रूलर को भी ट्रीट करना है। यानी कि आपने अपने रूलर की बात माननी है, ये समझना है कि वो आपके बाप की जगह पे है, उसके लॉज को ओबे करना है और उसके रूल्स को मानना है। अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस, आप अगर इस तरह एक स्टेट को रन करोगे कि आप अपने रूलर को अपना फादर समझोगे और बाकी पूरी स्टेट को अपनी फैमिली समझोगे, तो इस तरह से स्टेट बहुत अच्छे तरीके से चलाई जा सकती है। अब कन्फ्यूशियस के बारे में एक और बहुत मजे की बात फेमस है, वो ये है कि कन्फ्यूशियस कहता था कि अगर आपका दुश्मन आपकी एक गाल पर आपको थप्पड़ मारे तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप बहुत अच्छे से दूसरी गाल उसके आगे कर दो, बल्कि आपको चाहिए कि आप दूसरे थप्पड़ की तैयारी शुरू कर दो और खुद को डिफेंड करो। Then we come towards our next thinker, that is Plato. Plato की dates from 429 to 347 BC। बच्चों, आपने ये डेट्स याद रखनी है ताकि अगर MCQs में आए या फिल इन द ब्लैंक्स में आए तो आपको ये डेट्स पता हो। अब प्लेटो क्या कहता था? He was a Greek philosopher, set up a college called Academy that lasted for 800 years. प्लेटो ने क्या किया कि उसने एक कॉलेज बनाया जिसका नाम उसने रखा अकेडमी, और वो अकेडमी कितना अरसा रही? It lasted for 800 years। यानी कि आजकल जो हर जगह आपको डिफरेंट अकेडमीज नजर आती हैं, बेसिकली जो पहली अकेडमी बनाई गई थी वो बनाई थी प्लेटो ने, एंड इट लास्टेड फॉर 800 years। और ये तकरीबन पहला कॉलेज या स्कूल था जहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से लोग आते थे। और उसकी मजे की बात ये थी कि प्लेटो सिर्फ एक जगह खड़ा होकर पढ़ाता नहीं था, बल्कि वो चलते फिरते पढ़ाया करता था, मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ाया करता था। फेमस बुक द रिपब्लिक। अब प्लेटो की एक बुक बहुत फेमस है और उस बुक का नाम था द रिपब्लिक। एजुकेशन फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स वाज सीक्रेट टू डेवलपमेंट। और उस बुक में क्या लिखा हुआ था? उस बुक में लिखा हुआ था कि लड़कियों और लड़कों दोनों की जो तालीम है, अगर आप उस पर तवज्जो देंगे तो तभी आप एज ए नेशन प्रॉस्पर करेंगे और आपकी स्टेट प्रॉस्पर करेगी। एजुकेशन फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स वाज सीक्रेट टू डेवलपमेंट। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री डेवलप करे, फ्लरिश करे, आप एज ए नेशन आगे बढ़ो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की एजुकेशन पर जोर दिया जाए। जैसा कि आजकल हमारे यहाँ होता है कि ज़्यादातर लड़कों को पढ़ाया जाता है और ये समझा जाता है कि लड़कियों की तालीम इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका मुल्क तरक्की करे तो इसके लिए ज़रूरी है कि लड़कों की तालीम पर भी ध्यान दिया जाए और लड़कियों की तालीम पर भी ध्यान दिया जाए। अगर आप किसी एक की तालीम पर ध्यान दोगे और दूसरे की तालीम पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर इस तरह आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। The most intelligent ones would run the country. अब अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो सबसे ज़हीन लोग होते हैं स्टेट के, उनको अपनी कंट्री की
बागडोर संभालनी चाहिए, यानी कि उनको रूल करना चाहिए ताकि वो अच्छे से रूल कर सकें, अच्छे लॉज पास कर सकें। प्लेटो's फेमस स्टूडेंट वाज एरिस्टोटल। अब बच्चों एरिस्टोटल का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा, सो ही वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। और आगे से एरिस्टोटल का स्टूडेंट कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। ही वाज अ वेरी गुड रूलर एट अ वेरी यंग एज, लेकिन उसका टीचर था एरिस्टोटल और एरिस्टोटल का टीचर था प्लेटो। एरिस्टोटल सेट अप लाइसियम इन एथेंस। अब एरिस्टोटल ने भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम था लाइसियम। लाइसियम का अगर मतलब देखा जाए तो उसका मतलब होता है इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन। So, Aristotle set up Lyceum in Athens. Let us revise a little. प्लेटो ने बुक लिखी द रिपब्लिक, इसके अलावा उसने पहली एकेडमी बनाई दैट लास्टेड फॉर 800 years. प्लेटो का स्टूडेंट था एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का स्टूडेंट था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट थिंकर की, दैट इज सोक्रेटिस। ही वॉज अ ग्रीक फिलोसफर from 469 to 399 BC. Again, please do remember the dates. Famous for his unusual way of expressing his ideology. अब सोक्रेटिस इतना फेमस क्यों था? क्योंकि सोक्रेटिस का जो बात करने का तरीका था वो दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ था। उस तरीके में क्या खास बात थी? सोक्रेटिस ये करता था कि वो दूसरे इंसान से बात ही इस तरह करता था कि उसको अपना जवाब मिल जाए। यानी कि अगर आपने सोक्रेटिस से कोई सवाल किया है तो वो आपको ऐसा जवाब देगा कि आप फिर एक सवाल करोगे, वो फिर आपको जवाब देगा, तो आप मजीद सवाल करोगे, तो करते करते आपको फाइनली अपने ही सवालों में अपना जवाब मिल जाएगा। तो सोक्रेटिस यही टेक्निक सब लोगों के साथ इस्तेमाल करता था। अगर उससे कोई सवाल करता था तो वो बदले में एक और सवाल करता था, और इसी तरह करते कराते वो सामने वाले इंसान को उसका जवाब दे देता था। एंड ही वॉज फेमस फॉर दिस टेक्निक ऑफ हिज। His support of the right of the common man made him very popular. अब उसे एक और चीज ने बहुत फेमस बनाया और वो ये था कि he used to speak for the rights of common man, यानी कि वो आम आदमी के हकूक के लिए आवाज उठाता था और उनके हकूक के लिए बात करता था, और इस चीज ने उसको बहुत फेमस बनाया among his people. This alarmed the rulers of Athens. लेकिन ये चीज उस वक्त के रूलर्स ऑफ एथेंस को पसंद नहीं आई। जब उन्हें ये लगा कि हमारा जो यूथ है और हमारे जो लोग हैं वो इस बात पर आना शुरू हो गए हैं कि स्टेट में हर कोई इक्वल है एंड कॉमन पीपल शुड हैव सर्टेन राइट्स, तो उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि अगर हमारे लोग इसी तरह पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे तो बिल आखिर एक टाइम आएगा जब हम उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे, यानी वो हमारे हकूक और हमारे फराइज को लेकर भी क्वेश्चनिंग करेंगे। They forced him to drink hemlock, a poisonous brew. तो उन्होंने सोक्रेटिस को इस बात पे मजबूर किया that he has to drink a poisonous brew. ब्रू होती है बियर, यानी कि शराब। तो उन्होंने सोक्रेटिस को इस बात पे मजबूर किया कि वो जहरीली शराब पिए। उन्होंने सोक्रेटिस से ये कहा कि या तो तुम हमारी बात मान लो और खुद को गलत कहो, या फिर तुम्हें ये जहरीली शराब पीनी पड़ेगी। तो सोक्रेटिस ने सोचा कि अगर मैं खुद को गलत कह दूं तो फिर तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर तो लोगों को लगेगा कि मैं हमेशा से ही गलत बात कर रहा था, फिर तो लोगों को लगेगा कि मुझे खुद पे ही यकीन और भरोसा नहीं था। लेकिन अगर मैं शराब पी लूंगा तो मेरी बात हमेशा के लिए सही साबित हो जाएगी। लोगों को ये नहीं लगेगा कि मैं गलत कहता था, बल्कि लोग ये बात समझ जाएंगे कि जो हमारे रूलर्स हैं वो सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर रहे। इसलिए उसने वो पॉइजनस बियर, वो जहरीली शराब पी ली। His famous pupil was प्लेटो। हमने प्लेटो के बारे में पहले पढ़ा है,
So Plato was the student of Socrates. Now children, there is an info box in your book जिसमें एक saying है of Rousseau, who was a Genevan philosopher and writer. That saying is, man is born free but everywhere is in chains. यानी कि जब आदमी पैदा होता है वो आज़ाद होता है, लेकिन उसके बावजूद वो जकड़ा हुआ होता है. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि आप पैदा तो आज़ाद होते हो, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं. अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जी आपने खर्चे उठाने हैं या आपने घर के काम करने हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद ये है कि चाहते ना चाहते भी आपको कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं. यू हैव गॉट पेरेंट्स, यू हैव गॉट सिबलिंग्स, आपको दुनिया वालों के साथ चलना पड़ता है. इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता. इसलिए आप चाहो या ना चाहो आपको उन चेन्स में रहना पड़ता है. यू आर बॉर्न फ्री बट यू आर एवरीवेयर इन चेन्स. तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे. तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.